हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स की आज हमारी क्लास 11 होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आज हम सीखेंगे पावर क्लिप कमांड कोरल ड्रॉ में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आपको पावर क्लिप कमांड क्या होती है। तो सबसे पहले कमांड को सिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल रख देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल रख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने कुछ दो जेपीजी इमेज ले रखी हैं। इसको मैं इसके अंदर पावर क्लिप करता हूँ। पावर क्लिप से मतलब ये है कि ये जो हमारा एक शेप है इसके अंदर ये इमेज चली जाएगी और हम शेप को कुछ भी शेप में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो इमेज में होगी। मतलब इमेज उसके अंदर चली गई तो अब हम शेप को उठा सकते हैं, इमेज उसके अंदर ही पड़ी रहेगी। हम शेप के साथ कुछ भी करें, इमेज जहाँ है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पावर क्लिप करने का दोस्तों कुछ तरीके यहाँ पर इस तरीके से हैं। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में जाकर पावर क्लिप का यहाँ पर एक ऑप्शन है और प्लेस इनसाइड एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो अब इसने हमें एक एरो दे दिया, देखा ना आपने, इसने एक हमारा एरो जो कर्सर है उसे चेंज कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इमेज इसके अंदर चली गई है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसका आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ पावर क्लिप करने का। हम यहाँ से इस पर इमेज पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड का यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद हम इसमें क्लिक कर देंगे, इमेज उसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका था पावर क्लिप करने का इमेज को। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ ऑप्शंस। देखा ना आपने, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ तो अभी इसके अंदर कुछ भी चीज़ पावर क्लिप नहीं है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक इमेज पावर क्लिप हुई हुई है रेक्टेंगल के अंदर। तो यहाँ पर इसने हमें कुछ ऑप्शंस दिखा दिए इस तरीके से, है ना। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और इसने हमें कुछ ऑप्शंस दे दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन से शुरू करते हैं, एडिट में। तो एडिट से मतलब है कि हम एडिट पर इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें उस बॉक्स के अंदर ले जाएगा जहाँ पर हमारी इमेज पावर क्लिप हुई हुई है। अब देखिए आप, हम इस वक्त बॉक्स के अंदर हैं। मैं यहाँ पर इसको किसी भी चीज़ को उठा कर रखना चाहूँ कहीं भी तो ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इमेज को उठाऊँगा तो ये हमारी उड़ जाएगी, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है तो हम बाहर वाली चीज़ों को इस वक्त नहीं छू सकते, सिर्फ अंदर वाली चीज़ों को छूएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि आपका बॉक्स इस तरफ है यहाँ पर। तो इस इमेज को अगर हमने यहाँ पर रख दिया इस तरीके से और यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया तो ये इमेज यहाँ पर आधी दिखने लगी, है ना, जैसे कि हमने बॉक्स के में रखा था। मैं दोबारा से अंदर जाता हूँ। अब इस इमेज को मैं इस तरीके से यहाँ लेकर आता हूँ और इसको जितनी हमें चाहिए, हम उस ब्लू कलर की जो आउटलाइन आ रही है उसके अंदर जितनी भी चीज़ होगी वही हमें बाहर जाके दिखेगी। तो मतलब कहने का ये है ना। और इसको अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया एडिट जितना हमें इसे करना था। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ पे इसको फिनिश करके इसकी एडिटिंग ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं हम। ये हमारी एडिटिंग फिनिश हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ जो है सेलेक्ट कंटेंट का। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसने हमें क्या करा कि हमें पावर क्लिप वाला जो बॉक्स है उसके अंदर जाए बिना इसने हमें एक ऑप्शन दे दिया कि हम बाहर से ही अपनी इमेज को थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस वक्त हम पावर क्लिप में मतलब उस बॉक्स के अंदर नहीं है, हम उसके बाहर ही हैं। तो हम बाहर से भी इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये उसकी जो उसने हमें नोट्स दिए थे वो सब चले जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, वरना इसका एक ऑप्शन ये भी है कि हम इसको ऑल्ट के साथ प्रेस करके हम अपनी इमेज पर क्लिक करेंगे तो उसने हमें फिर से एक ऑप्शन दे दिया है हमें अपनी इमेज को एडिट करने का, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं अभी बाहर क्लिक कर दूंगा तो उसके बाद हम इसको नहीं उठा पाएंगे। ऑल्ट के साथ क्लिक करें या फिर यहाँ से क्लिक करें तो हम उसको एडिट कर सकते हैं बाहर से ही। नहीं तो हम सीधे सीधे उसके अंदर जाकर भी, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, एडिट में जाकर भी उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था।
अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ। तो थर्ड वाला ऑप्शन दोस्तों कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक शेप के अंदर ये वाली इमेज को पावर क्लिप कर दिया है ना। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाली इमेज को निकालना है और मुझे इस वाली इमेज को अंदर पावर क्लिप करना है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, एक तरीका तो इसका ये है कि हम इसको एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद ये जो फ़ोटो है अंदर, उसको हम अंदर से जाके कॉपी कर लेंगे, फिर बाहर ला के पेस्ट कर दें। उसके बाद हम एक नया रेक्टेंगल बनाकर उसमें उसको पावर क्लिप कर दें। तो ये तो हो गया थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, ठीक है। अभी इसका एक छोटा और आसान तरीका ये है कि मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है एक्सट्रैक्ट कंटेंट का, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इसने क्या करा, मुझे जो इमेज उस रेक्टेंगल के अंदर पड़ी हुई थी उसने बाहर ला के हमें दे दी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसने जो हमारा रेक्टेंगल था उसको इसने इस तरीके से ना कुछ क्रॉस करके लगा दिया है। जैसे आमतौर पे हम अगर कोई रेक्टेंगल लें तो उस पर इस तरीके से कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैंने इस इमेज को इस रेक्टेंगल से बाहर लेकर आया हूँ तो इसने हमें एक क्रॉस दिखा दिया। तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है हमारा, ये किसी भी इमेज को पावर क्लिप करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके लिए हमें अब ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये इस पर राइट क्लिक करना है और पावर क्लिप इनसाइड करके फिर इस पर क्लिक करना है। तो ऐसा करने के बजाय हम यहाँ पर सिंपल इसको उठाएंगे और यहाँ पर ला के छोड़ देंगे, तो वो उसके अंदर सीधे सीधे पावर क्लिप हो जाएगा वो फ़ोटो। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट कंटेंट का जो ऑप्शन है वो काम करता है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल रख दिया, तो इसमें हमें एक आसानी भी ये भी हो जाएगी कि यहाँ पर आपने देखा ना आसानी कितनी हो गई कि हमने यहाँ पर इसको सीधे उठा के इसमें पावर क्लिप कर दिया। चाहे मैं इसको उठा के रख देता हूँ, है ना, तो वो पावर क्लिप करने के लिए बिल्कुल रेडी है वो बॉक्स। अगर हम ऐसे ही कोई बॉक्स को पावर क्लिप करने के लिए रेडी रखना चाहें तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेम टाइप में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम। इसको हमने क्लिक किया तो ये वाला हमारा वही फ्रेम बन गया जैसा हमारा ये वाला फ्रेम था। अब ये भी हमारा पावर क्लिप करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसमें भी कोई भी पिक्चर पावर क्लिप कर सकते हैं। और अगर हमें ये चीज़ हटानी है तो इसके लिए भी सेम तरीका है। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फ्रेम टाइप में जाएंगे और रिमूव फ्रेम कर देंगे, तो ये हमारा नॉर्मल एक फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आता है हमारा, पहले मैं इसको पावर क्लिप कर देता हूँ इसके अंदर। तो इसके बाद हमारा एक ऑप्शन आता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉक कंटेंट्स का। तो ये लॉक कंटेंट्स क्या होता है, अब मैं इसको यहाँ पर आपको इस वक्त जैसे आपने देखा ना डिफ़ॉल्ट जो इसका सेटिंग है वो लॉक हुआ है। ये अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये अनलॉक हो जाएगा। और अनलॉक होने के बाद क्या होता है, हम ये जो हमारा फ्रेम है इसको हम जैसे ही कहीं पे ड्रैग करके लेके जाएंगे तो आपने देखा कि हमारा जो फ्रेम है वो तो हमारा ड्रैग हो रहा है साथ में, लेकिन अंदर जो हमारी जो इमेज है वो अपनी जगह पर सेट है, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है ना। तो ये एक तरीका है जो कोरल ड्रॉ ने हमें दे रखा है यहाँ पर लॉक कंटेंट्स का, ठीक है। और इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर मेरा जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको पावर क्लिप कर रखा है। अभी मैंने यहाँ पर इसको अनलॉक करके इसको मुझे पिक्चर को आधा लेना है पावर क्लिप के अंदर, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर दूँगा। इमेज अपनी जगह पर ही रहेगी और हम फ्रेम को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो ये वाली जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट पे, जैसे कि ये लॉक हुआ था तो ये लॉक ही रहे, क्योंकि हमें आमतौर पर जब उठाना पड़ता है ना तो वो डिज़ाइन के साथ जो ऊपर वाला जो फ्रेम है उसके साथ इमेज भी उठानी पड़ती है। तो अगर आपको अंदर वाली इमेज को नहीं हिलाना है तो आप इसको अनलॉक कर लीजिए, वरना तो इसको लॉक ही रहने दीजिए, वो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हम एडिट में जाकर पावर क्लिप के अंदर हम इमेज में कुछ सेटिंग कर सकते हैं और फिर बाहर भी आ सकते हैं इस तरीके से। तो इसको पावर क्लिप के अंदर जाने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं जो कोरल ड्रॉ ने हमें दिए हुए हैं।
है ना। तो वो हम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसको अंदर जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं सिंपल अपने माउस से डबल क्लिक करूँगा तो हम पावर क्लिप के अंदर पहुँच गए। अब इसमें हम कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं, जो चेंजेस हमें करने हैं वो हम कर सकते हैं ईज़िली, जैसे कि हमने एडिट में जाके किया था। उसी के साथ हमारे पास एक और ऑप्शन ये भी है कि हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो कंट्रोल के साथ प्रेस करके भी हम पावर क्लिप के अंदर आ सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर मैं सिंपल एक तरीका और आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपने आमतौर पर कुछ डिज़ाइंस ऐसे देखे भी होंगे। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब इसकी मैं यहाँ पर लाकर कॉपी करूँगा राइट क्लिक से और कंट्रोल आर से रिपीट कमांड। मैंने इसकी 4 कॉपीज़ ले ली है ना। अब मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे की साइड पे भी इसकी कॉपी ले लेता हूँ और कंट्रोल आर से। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे, सारे बॉक्सेस, इस वक्त सारे बॉक्सेस अलग अलग हैं, है ना। तो हम इसको सबको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हम यहाँ से इसको ग्रुप कर देंगे। इसकी कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल जी से भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर भी इसका ऑप्शन है ग्रुप करने का। फ़िलहाल यहाँ पर अनग्रुप का दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने ग्रुप कर दिया। तो ग्रुप करने का तो दोस्तों मैं आपको डिटेल में हम इसको बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको पावर क्लिप की कमांड बता रहा हूँ, तो उसमें इसका थोड़ा सा रोल है, तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इस वाली हम फ़ोटो को लेते हैं और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करेंगे और यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे। अब ये जितने भी बॉक्सेस थे ये सारे एक साथ ग्रुप हुए हुए थे, तो ये हमारी जो इमेज है वो इसमें पावर क्लिप हो चुकी है एक साथ, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ से हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। या तो आप इसको यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए या फिर राइट क्लिक करके, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है कंट्रोल यू भी इसकी एक शॉर्ट की है। ठीक है, तो आप जहाँ से चाहें इसको अनग्रुप कर दीजिए। फ़िलहाल मैंने इसको अनग्रुप कर दिया है। ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, मैंने इसको, अब देखें आप, ये जितने भी हमारे बॉक्सेस है ये सब अनग्रुप हो चुके हैं और सब चीज़ें अलग अलग आ गई। तो इस तरीके के आपने डिज़ाइन देखे होंगे जो कुछ ऐसे बने हुए होते हैं जो कि एक साथ, मतलब एक ही फ़ोटो होता है लेकिन वो कई सारी चीज़ों में पावर क्लिप हुआ होता है। तो वो डिज़ाइन इसी तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से। अगर आप किसी भी बॉक्स में एडिट में जाएंगे तो वो पूरा का पूरा फ़ोटो आपको मिल जाएगा जो कि अंदर पड़ा हुआ है। और देखा ना आपने, जैसे हमने अंदर चेंज किया तो वो अंदर बाहर से भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से ये भी एक हमारा पावर क्लिप का काम था जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो अभी इसमें एक और चीज़ हमारी ये रहती है कि यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हम पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने एक और शेप लिया, मान लीजिए यहाँ से हमने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो शेप है मुझे सिंपली इसमें यही वाला जो हमारा पावर क्लिप हुआ है फ़ोटो, वो हमें इसमें डालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक तो तरीका नॉर्मली वही है जो हम इसके अंदर जाके एडिट करेंगे और फ़ोटो को कॉपी करके बाहर लेकर आएँ, फिर उसके बाद इसमें हम पावर क्लिप कर दें। ठीक है, नहीं तो हमें सिंपली एक कोलोड्रो ने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हम सिंपल यहाँ से ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और पावर क्लिप में जाने के बाद जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है पावर क्लिप फ्रॉम का, हम यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। अब आपने देखा हमारे पास वही वाला एरो आ चुका है जो पावर क्लिप के लिए हमेशा हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे और ये फ़ोटो हमारा जो सेम फ़ोटो है वो यहाँ पर हमारा पावर क्लिप हो चुका है। और हम इसको एडिट में जाएंगे तो ये हमारा पूरा फ़ोटो है, हम इसको किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो ये थी एक पावर क्लिप की कमांड जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ रही होगी।
और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ले रखा है, तो टेक्स्ट पर भी हम पावर क्लिप कमांड लगा सकते हैं जिस तरीके से हमने शेप पर लगाया था। मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ, पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखा आपने, जितना फ़ोटो हमारा था उतना उसके अंदर पावर क्लिप हो गया, जो यहाँ पर नहीं था तो वो ऐसे के ऐसे ही ब्लैक रह गया है। एडिट में जाके आप देख लीजिए। और इसको अगर हम यहाँ पर इसको स्ट्रेच कर देते हैं तो वो पूरा फ़ोटो उसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से पावर क्लिप कमांड हमारी काम करती है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास ठीक से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छा कंटेंट डालते रहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।